अस्सलाम वालेकुम बच्चों। स्टैंडर्ड 10th उर्दू मीडियम मैथ्स एंड अलजेब्रा टॉपिक नंबर 6 शुमारियात। इसका मशक नंबर 6.6 बच्चों आपके लिए पेश है। मेरे बच्चों मशक नंबर 6.1 से लेकर 6.5 तक अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। मेरे बच्चों रहबर ई-टेक मुंबई एक एजुकेशनल चैनल है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, इसके बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर करें बच्चों। चलिए हम शुरू करते हैं आज का मशक नंबर 6.6। पहला सवाल है हमारे पास बच्चों, झेल की जदौल में खून का अतिया के एक कैंप में मुख्तलिफ उम्रों की जमात में से 200 अफराद ने खून का अतिया दिया। इसकी मदद से दायरवी तरसीम बनाइए। सबसे पहले आपको करना क्या है, इसकी दायरवी तरसीम बनानी है। यानी दायरवी तरसीम बनाने के लिए आपको मरकजी जाविये की पैमाइश मालूम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको दायरवी तरसीम बनाना है यानी आपको मरकजी जाविये की पैमाइश मालूम होना ज़रूरी है। तो पहले जो आपको सवाल दिया हुआ है, जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया है कि जो हॉरिजॉन्टल में रहेगा इसको पहले हम क्या करेंगे, वर्टिकल। जैसे कि हमारी उम्रों की जमात दिया है, उम्रों की जमात हम खड़े में लिख देंगे, ऐसे अफराद की तादाद खड़े में लिख देंगे। हम एक कॉलम और खींच लेंगे जिसमें हम लिखेंगे मरकजी जाविये की पैमाइश। अब मरकजी जाविये की पैमाइश मालूम करने का ज़ाब्ता क्या है, तो मैं आपको पहले ज़ाब्ता बता दूँ। ज़ाब्ता है ताद्दुद बटे कुल इंटू 360। ताद्दुद जो आपको दिया हुआ है, कुल यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल जो आपको मार्क लिखा हुआ है 200 ये टोटल है, इंटू 360। क्यों? क्योंकि हमें दायरवी तरसीम बनानी है, यानी एक दायरा बनाना है। हमको मालूम है दायरा के तमाम जावियों की पैमाइशों का मजमुआ 360 होता है, यानी एक दायरे की पैमाइश 360 होती है। तो ताद्दुद बटे कुल इंटू 360 बराबर थीटा। तो हम इसका ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। तो उस हिसाब से पहले हमारे पास ताद्दुद क्या है, 80 है, तो कुल हमारे पास 200 है, यानी 80 बटे 200 ज़रब 360। तो या इसे हम लिख सकते हैं 80 बटे 200 इंटू 360। हम क्या करेंगे, यहाँ का एक ज़ीरो से यहाँ का एक ज़ीरो काट देंगे, यहाँ का एक ज़ीरो से यहाँ का एक ज़ीरो काट देंगे, यहाँ 2 चौक 8, यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा 36। तो 36 चौक हो जाएगा 144, तो ये हो जाएगा 144। इसी तरीके से दूसरा लिखेंगे 60 बटे 200 इंटू 360। इसको आप हल करेंगे तो आपको मिलेगा 108। फिर है 35 बटे 200 इंटू 360, इसको हम हल करेंगे तो मिलेगा 63। फिर 25 बटे 200 इंटू 360, तो इसको हल करेंगे तो हमको मिलेगा 45। ये तमाम जावियों की पैमाइशों का मजमूआ 360 टोटल होना ज़रूरी है। अब हम क्या करेंगे, किसी भी पैमाइश का एक पहले दायरा बना लीजिए, उस दायरे के अंदर एक निस्फ कुत्र बना लीजिए, ठीक है, मरकज से निस्फ कुत्र बना लीजिए। हम क्या करेंगे, चांदे की मदद से एक एक करके एक एक जाविया बनाते जाएंगे। जैसे पहले चांदा रखेंगे मरकज पर, और जीरो से लेते हुए, यहाँ पे आपका जीरो है राइट साइड में, यहाँ से जाते हुए कहाँ जाएंगे, 144 तक। तो 140 और 150 के बीच में 4 बारीक लाइन लेंगे। 144 यहाँ पर आएगा तो यहाँ पे निशान लगाकर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन खींच देंगे और ये हो जाएगा आपका 144, ठीक है। फिर इसके बाद 108 फीट प्रकार को चांदे को इस तरीके से रख देंगे सीधे लाइन पर, और यहाँ से जीरो से गिनेंगे और जहाँ पर भी 108 आएगा वहाँ पे निशान लगाकर चांदा हटा लीजिए। फिर चांदे को सीधा रखेंगे इस पर, यहाँ से 0 से 63 तक गिनेंगे, जहाँ पर भी 63 आएगा वहाँ पे निशान लगा के चांदा हटा लीजिए। और लास्ट में चौथा जो बचेगा वो 45। अभी हम करना क्या है, हम इसको खाली लिख देंगे कि कौन कौन सा क्या है। जैसे मैंने इंडिकेट नहीं किया, जैसे पहला वाला 144 है ना, दूसरा वाला 108 है, तीसरा वाला 63 है, चौथा वाला 45 है। और इसमें हम लिख भी सकते हैं कौन सी उम्र वाले जमात है, यानी 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सेम इसी तरीके से हमको भी यहाँ पे भी दायरवी तक़सीम बनाना है। पहले हम क्या करेंगे, इसको भी जो आड़े में कॉलम बना हुआ है इसको हम खड़े में बना लेंगे। अंग्रेजी 50, उर्दू 70, साइंस 80, रियाजी 90, समाजी उलूम 60, हिंदी 50 और कुल हम टोटल मारेंगे तो कितना आ जाएगा, 400। अब जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे भी सेम ज़ाब्ता है, ताद्दुद बटे कुल इंटू 360 बराबर थीटा। जैसे यहाँ पे आपका ताद्दुद है 50, कुल है 400 इंटू 360, तो ये हो जाएगा 50 बटे 400 इंटू 360। तो इसको आप काट दीजिए, 50 ये जीरो से ये जीरो, 5 अट्ठे 40। अब 8 से इसको आप काट दीजिए तो आपको मिल जाएगा 45 डिग्री। इसी तरीके से 70 बटे 400 इंटू 360, इसको भी हम काटेंगे तो आपको मिलेगा 63 डिग्री।
फिर 80/400 इंटू 360, इसको भी आप काटिए, आपको मिल जाएगा 72 डिग्री। फिर 90/400 इंटू 360, ये हो जाएगा 81 डिग्री। फिर 60/400 इंटू 360 आपको मिल जाएगा 54 डिग्री। फिर 50/400 इंटू 360 मिल जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अब जैसे मैंने सवाल नंबर 1 में आपको बताया किस तरीके से हमको मरकज पर एक के बाद एक चांदे की मदद से नए नए जाविये बनाते जाना है, उसी तरीके से हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, सेम बना देंगे। तो हमारा अंग्रेजी 45 डिग्री, उर्दू 63 डिग्री, साइंस 72 डिग्री, रियाजी 81 डिग्री, समाजी उलूम 54 डिग्री और हिंदी 45 डिग्री इस तरीके से बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चांदा से बनाने का तरीका वही है, मैंने सिर्फ सवाल नंबर 1 के अंदर बनाने का तरीका बताया है। हर मरतबा नई लाइन पर चांदे को रखना है और वहाँ से नया जाविया खींचना है। ठीक है, हम चलते हैं आगे की तरफ। हमारा तीसरा सवाल है, जमात है 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं, और इसमें हमको दरख्तों की तादाद दिया गया है 40, 50, 75, 50, 70 और 75। ये टोटल हो रहा है 360। अब जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला लगाना है, ताद्दुद बटे कुल इंटू 360 मरकजी जाविये के लिए। अब ध्यान रखेंगे, अब चूंकि अगर यहाँ पे टोटल 360 आ जाए, ये आपके लिए आसानी बता रहा हूँ, अगर ताद्दुद कभी भी 360 आ जाए तो जाविये जो आपको दिए रहेंगे वही जवाब है आपका, यानी आपको हल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मार्क्स पूरे चाहिए, हाँ अगर टॉप केस है, मार्क्स चाहिए है तो हमको हल करके दिखाना पड़ेगा, जवाब यही आएंगे। जैसे देखो 40/360 इंटू 360, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी 360, यहाँ पे भी 360 कट जाएगा तो आपको जवाब मिलेगा 40। इसी तरीके से 50/360 इंटू 360, यहाँ भी 50 आएगा। इसी तरीके से 75/360 ज़रब 360 बराबर 75, 50/360 ज़रब 360 फिर 50 आया। फिर 70/360 इंटू 360, यहाँ पे भी 360 360 कट जाएगा, 70 आएगा। फिर 75/360 इंटू 360 बराबर 76 आएगा। इनको भी आप टोटल करेंगे तो आपको आ जाएगा 360। यानी यहाँ पर भी आपको सेम सेम जाविये हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, सेम जैसे मैंने आपको सवाल नंबर 1 में बताया, पहले एक दायरा खींचेंगे, नेज कुतुब खींचेंगे और फिर चांदे की मदद से सभी जाविये खींच लेंगे, तो आपको मिल जाएगा कि हर जाविये की पैमाइश कितनी कितनी है। यहाँ पे इस तरीके से ये हो गया दायरवी तरसीम। आगे देखें, एक फल फरोश के पास, यहाँ सेम यहाँ पर भी है, आम आम मतलब फल फरोश वाला है, इसके पास 30 आम है, 15 मौसम्बी है, 25 सेब है, 20 चीकू है, 10 संतरे हैं। इस तरीके से इसके पास टोटल कितने फ्रूट हैं, कुल 100। अब यहाँ पे जैसे हमने बताया है तो ज़ाब्ता क्या है, ताद्दुद बटे कुल इंटू 360। तो ताद्दुद है आपका 30 बटे में 100 इंटू 360। अब इसको हम हल करेंगे, देखो ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, तो यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 36, तो 36 दिया 108 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 15/100 इंटू 360, तो यहाँ पर भी हम इसको काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो चला जाएगा, बचेगा आशारिया, इसको आप ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा 54। फिर यहाँ पे 25/100 इंटू 360, 25 चौक 100, फिर यहाँ पे आ जाएगा 90। फिर 20/100 इंटू 360, यहाँ पे आ जाएगा 72। फिर 10/100 इंटू 360, तो आपको मिल जाएगा 36। इन सबको ब्लू वाले को जमा करेंगे तो आपको मिलेगा 360। तो अब ये फिर से हम क्या करेंगे, वैसे ही सेम जैसे मैंने आपको बताया, पहले एक दायरा बना लेंगे, उसके बाद में फिर जितने जितने जाविये दिए गए हैं उन जावियों को मरकज़ पर बनाते चले जाएंगे। इस तरीके से हमारा मतलूबा जवाब यानी कि दायरवी तरसीम बनती चली जाएगी। सवाल नंबर 5 आपको दायरवी तरसीम बनाकर दिया हुआ है, कहता है इसके जवाबात हल कीजिए। जैसे एक गांव के मुख्तलिफ पेशावरों का तनासुब जाहिर करने वाले दायरवी तरसीम दिया हुआ है, इसकी मदद से सवालों के जवाबात दीजिए। बोलते कुल पेशावरों की तादाद अगर 10,000 हो तो तामीराती शोबे में कितने अफराद हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पे तामीराती शोबे में कितना डिग्री दिया हुआ है, 72, यानी कि थीटा हमारा 72 है, जबकि दायरवी तरसीम कितने बनी है, 360 में। अब अगर यहाँ पे कुल कुल जितने लोग काम कर रहे हैं पूरे दायरे में, कितने लोग काम कर रहे हैं, 10,000 लोग, तो सिर्फ तामीराती काम करने वाले कितने लोग हैं, हमको पहले सवाल ये पता करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जवाब नंबर 1 में फ़र्ज़ करेंगे कि तामीराती शोबे में काम करने वाले जो अफराद हैं वो कितने हैं, एक्स हैं, जबकि कुल तादाद कितनी दिया हुआ है, 10,000। तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। तामीराती शोबे के लिए मरकजी जाविये की ज़ाब्ता है तामीराती शोबे में अफराद की तादाद बटे कुल पेशावरों की तादाद इंटू 360। 360 क्यों, क्योंकि ये दायरवी शक्ल में दिया हुआ है। अब तामीराती शोबे में मरकजी जाविया हमको दिया हुआ है 72,
तामीराती शोबे में अफराद की तादाद कितनी है पूछा है, जबकि कुल पेशेवरों की तादाद कितनी है 1000, तो हाँ 10,000। तो हम क्या करेंगे, कीमत रख देंगे 72 इज इक्वल टू एक्स अपॉन में 10,000 इंटू 360। अब ये एक्स को हम यहीं छोड़ते हैं, ये 10,000 यहाँ ऊपर आ जाएगा, 72 के साथ ज़रब हो जाएगा, और ये 360 जो यहाँ ज़रब में था जब बराबर के इस तरफ आएगा तो ये तकसीम हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 72 इंटू 10,000, तो ये हो जाएगा 7,20,000 बटे में 360। अब ये ज़ीरो से ये ज़ीरो काट दीजिए, ये 36 दूनी 72, यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा 1 2 3 सिफर, यहाँ बचा 2000। हमको पहले का जवाब मिल गया कि तामीराती शोबे में कुल 2000 अफराद काम करते हैं, यानी इस यहाँ पे कितने लोग काम कर रहे हैं 2000। तो ये हमारा पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल है हमारे पास, सरकारी शोबे में कितने अफराद है। सरकारी मतलब यहाँ पे सरकारी लफ्ज नहीं आपको मिलेगा, सरकारी मतलब हुकूमत, हुकूमत में कितने हैं 36। अब सीधे सीधे अब यहाँ पे कितना डिग्री था 72, 72 में कितने आए 2000, तो उसका आधा कितना है 36, यानी यहाँ पे इसका जवाब कितना आएगा 1000। तो कैसे आएगा वो भी सेम हम लोग देख लेते हैं। पहले देखिए, फर्ज किया कि सरकारी शोबे में कितने अफराद काम करते हैं वाई, जबकि कुल पेशेवरों की तादाद हमको कितना दिया है 10,000। तो सेम हम ज़ाब्ता यहाँ पर भी लगाएंगे। हम यहाँ पे ज़ाब्ता लगाएंगे, सरकारी शोबे के लिए मरकजी जाविया कितना है, सरकारी शोबे में अफराद की तादाद बटे में कुल पेशेवरों की तादाद इंटू 360, ये हमको मिल जाएगा। सरकारी शोबे के लिए मरकजी जाविया 36 है, हमने सरकारी शोबे में काम करने वालों की तादाद को फर्ज किया है वाई बटे 10,000 इंटू 360। तो ये 10,000 यहाँ आके 36,000 के साथ ज़रब हो जाएगा 6 के साथ, और ये 360 जो यहाँ ज़रब था यहाँ पे आके तकसीम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3,60,000 बटे में 360। यहाँ पे 360 से 360 काटिए, एक बचेगा 3 सिफर, तो हम कह सकते हैं वाई बराबर 1000, यानी कि सरकारी शोबे में कुल 1000 अफराद काम करते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, पैदावारी शोबे में कितने फीसद अफराद हैं। अब यहाँ पैदावार देख रहे हैं आप 90 डिग्री दिया हुआ है, तो कितने फीसद, मतलब ये 360 का 90 जो है वो कितना फीसद है हमसे पूछा है। तो सबसे पहले हम फर्ज करेंगे तीसरा सवाल कि पैदावारी शोबे के लिए मरकजी जाविया कितना दिया है आपको 90 दिया हुआ है, और कुल पेशावारों की तादाद कितनी दिया है 10,000। हमसे पूछा है पेशावारी शोबे में अफराद का फीसद, अफराद का फीसद इज इक्वल टू कितने हैं कितने में से आपको मालूम होना चाहिए ना, दिया गया ताद्दुद बटे में कुल, यानी 90 आपको दिया हुआ है 90 डिग्री, और कुल कितना है 360। अब चूंकि अफराद का फीसद मालूम करना है यानी ज़रब 100, अब इसको आप काट दीजिए, तो ये जीरो से ये जीरो चला गया, 9 चौक 36 और 4 दूनी 8 4 पंजे 20, तो हमको कितना मिल जाएगा यहाँ पे 25 टोटल मिल जाएगा। देखो 90 जीरो काट दी 9 चौक 36, अब ये 4 से इसको काटिए, 4 दूनी 8 बचेगा 2 4 पंजे 20, यानी कि 25%। तो हम कह सकते हैं पैदावारी शोबे में कुल 25% अफराद काम कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक खानदान की सालाना सरमायाकारी की दायवी तरसीम शक्ल में दी गई है। खानदान की सालाना सरमायाकारी यानी सालाना वो कहाँ कहाँ खर्चा करता है, इसकी वजह से सवालों के जवाब दीजिए। तो बोलता है शेयर में सरमायाकारी की हुई रकम 2000 है, कितना शेयर पे 2000 रुपये खर्च करता है। तो हमारा शेयर ये रहा, इस पर 60% डिग्री है, 60 डिग्री दिया हुआ है, ये 60 डिग्री का मतलब 2000। यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे 60 डिग्री मतलब 360 में से 60 डिग्री जो है वो 2000 रुपये है, तो इसकी कुल सरमायाकारी कितनी है, तो इसने पूरा कितना खर्च किया है, यानी पूरे दायरे पे कितने खर्च हैं। पहले हम पहला क्वेश्चन हल करते हैं। सबसे पहले हम फर्ज करेंगे कि इसकी कुल सरमायाकारी x रुपये है, जबकि हम देख रहे हैं कि शेयर में शेयर पे इसने 2000 रुपये लगाए हैं, जबकि दायरे में शेयर का कितना दिया हुआ है डिग्री, शेयर का मरकजी जाविया 60 डिग्री दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, मरकजी जाविया वाला जो पीछे ज़ाब्ता लगाए वही ज़ाब्ता लगाएंगे कि शेयर में सरमायाकारी का मरकजी जाविया इज इक्वल टू शेयर में सरमायाकारी बटे कुल सरमायाकारी इंटू 360, हमने पीछे ज़ाब्ता लगाया है। अब शेयर में सरमायाकारी का मरकजी जाविया आपको दिया हुआ है 60, शेयर में सरमायाकारी कितना किया है 2000, कुल सरमायाकारी हमने पता करना है, तो बटे में x इंटू 360 सेम। अब यहाँ पे से x यहाँ आ जाएगा तो 60 बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2000 इंटू 360 बटे में 60। अब इसको आप काट दीजिए, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 6 छंग 36, तो ये 6 बचा, यहाँ 2000, तो 6 और ये 2000 मिलके हो जाएगा 12000, यानी कि इस खानदान वाले में शख्स ने कुल कितना रुपए खर्च किया है 12000 रुपये, यानी कुल सरमायाकारी 12000 रुपये है। सवाल नंबर 2 है, बैंक में अमानत की हुई रकम कितनी है, बैंक में कितना पैसा रखा है। तो बैंक में 90% रखा हुआ है। देखो बच्चों, बैंक में डिपॉजिट 90 डिग्री है। यहाँ पे हम फर्ज करेंगे कि फर्ज किया कि बैंक में अमानत की गई रकम कितनी है y रुपये। बैंक में अमानत की गई रकम का मरकजी जाविया कितना है 90, तो ऊपर हो जाएगा बैंक में अमानत की हुई रकम बटे कुल सरमायाकारी इंटू 360।
ये हो जाएगा 90 यहाँ पर। ये अपना रकम कितनी है y, कुल सरमायाकारी अभी हमने पीछे मालूम किया 12,000 इंटू 360। तो y को यहीं छोड़ेंगे तो ये 12,090 के साथ ज़र्ब हो जाएगा और ये 360 जो ज़र्ब में था यहाँ पे आके तकसीम हो जाएगा। ये हो जाएगा 12,000 इंटू 90 अपॉन में 360। अब ये पहले 0 से ये 0 काट दीजिए, ये 9 से 9 चौक 36 काट दीजिए, फिर ये 4 से 4 तिया 12, तो आपको y मिल जाएगा 3,000 रुपये। यानी हम कह सकते हैं कि बैंक में अमानत की हुई रकम कितनी है, 3,000 रुपये। ठीक है, ये y है, तो थोड़ा सा ध्यान दें, ये y है। ठीक है, तो बैंक में अमानत की हुई रकम कितनी है, 3,000 रुपये है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चे समझ में आया होगा। अब अगला सवाल है, म्यूचुअल फंड की बनिस्बत मनकूला जायदाद में कितनी रकम जायद सरमायाकारी की गई। अब देखिए यहाँ पे बच्चों से ध्यान दें, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। सबसे पहले तो पूछ रहा है म्यूचुअल फंड की बनिस्बत गैर मनकूला जायदाद। यहाँ पे म्यूचुअल फंड अलग है और मनकूला जायदाद अलग है, तो ये मनकूला है, बकिया गैर मनकूला। तो अब पूछता है म्यूचुअल फंड की बनिस्बत गैर मनकूला जायदाद में कितनी रकम जायद सरमायाकारी की गई है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, म्यूचुअल फंड में इसने कितना खर्च किया। तो फर्ज करेंगे कि म्यूचुअल फंड में की गई सरमायाकारी इसने Z रुपये किया है। अब म्यूचुअल फंड में कितना किया है तो हम ज़ाब्ता लगा देंगे, म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी की गई रकम का मरकजी जाविया बराबर म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी की रकम बटे कुल सरमायाकारी इंटू 360। तो म्यूचुअल फंड की सरमायाकारी का मरकजी जाविया कितना है, 60। म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी की रकम Z, कुल सरमायाकारी 12,000 इंटू 360। ठीक है, अब ये Z यहीं रहेगा, ये 12,060 के साथ चल जाएगा और 360 बटे में आ जाएगा। फिर से वैसे ही 6 छंग 36, 6 दूनी 12, तो आपको Z कितना मिल जाएगा, 2,000 रुपये। तो हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने म्यूचुअल फंड में 2,000 रुपये खर्च किए। ठीक है, अब हम मालूम करेंगे मनकूला जायदाद में कितनी रकम जायद सरमायाकारी की गई है। तो हम पहले फर्ज करेंगे कि मनकूला जायदाद में फर्ज किया कि P रुपये खर्च किए गए हैं। तो अब हमको मनकूला जायदाद का एंगल दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका इस्तेमाल करेंगे और ज़ाब्ता लगा देंगे कि मनकूला जायदाद में सरमायाकारी की गई रकम का मरकजी जाविया इज इक्वल टू मनकूला जायदाद में सरमायाकारी की रकम बटे कुल सरमायाकारी इंटू 360। अब यहाँ पे हमको दिया हुआ है जाविया 120, ये है P, ये है 12,000 इंटू 360। तो अब P को यहीं छोड़ेंगे, ये 120 इंटू 12,000 बटे 360 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप काट दीजिए, ये 0 से ये 0 चला गया, 12 तिया 36, 3 चौक 12, तो हमें P मिल जाएगा 4,000। तो हम कह सकते हैं म्यूचुअल फंड की बनिस्बत मनकूला जायदाद में की गई सरमायाकारी कितनी है। तो मनकूला जायदाद में कितना खर्च किया, 4,000, जबकि म्यूचुअल में कितना खर्च किया था पीछे, 2,000। तो जायद कितना खर्चा हो रहा है, 2,000। तो हम क्या कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड की बनिस्बत मनकूला जायदाद में 2,000 रुपये की सरमायाकारी जायद की गई है। अब चौथा सवाल हमारे पास है, पोस्ट में सरमायाकारी कितनी थी। तो सेम हमने यहाँ पे पहले फर्ज कर लेंगे कि पोस्ट में की गई सरमायाकारी कितनी है, Q रुपये। पोस्ट में सरमायाकारी की रकम जाविया कितना दिया हमको, 30 डिग्री। तो हम ज़ाब्ता लगा देंगे, पोस्ट में सरमायाकारी की गई रकम का मरकजी जाविया बराबर पोस्ट में सरमायाकारी की रकम अपॉन में कुल सरमायाकारी इंटू 360। यहाँ पे पोस्ट में सरमायाकारी का जो जाविया है वो कितना है, 30 है। ये रकम पूरा हमने फर्ज किया Q बटे 12,000 इंटू 360। अब ये Q यहीं बचेगा, 12,000 के साथ 30 चला जाएगा बटे में 360। अब यहाँ पे आप काट दीजिए, 3 0 से 0, 3 का 3, 3 दूनी 6, तो नीचे बटे में आएगा 12। ये 12 से ये 12 काट दीजिए तो आपको Q बराबर मिल जाएगा 1,000। हमें जवाब मिलेगा पोस्ट में की गई सरमायाकारी की जो रकम है वो 1,000 रुपये है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में से शेयर ज़रूर करें बच्चों। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया।